नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे शहजाद पूनावाला ने बीजेपी चीफ नितिन नवीन को भेजा अपना इस्तीफा। बताएंगे आपको वंदे मातरम विवाद में सोनिया राहुल के खिलाफ शिकायत हुआ दर्ज। दिखाएंगे आपको दिल्ली में ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट से घर में लगी आग और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ट्रंप का प्लान बी भी हुआ फेल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनसुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर ने ली विधायक की शपथ। बोले जानबूझकर बांकीपुर से लड़ा था चुनाव। भारी बारिश से प्रयागराज के इलाकों में हुआ जल भराव। कॉलोनियों में घुसा पानी, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में करंट की अफवाह के बाद मचा भगदड़, कई लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, 24 घंटे में खुद ही सामने आ गए दिमागी नक्सली। बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिमागी नक्सली वाले मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम पर निशाना साधा है। व्यवस्था छोड़ रहा व्यक्ति या फिर विचार नहीं, शहजाद ने बीजेपी चीफ नितिन नवीन को भेजा इस्तीफा, कहा स्वीकार करें। शहजाद पूनावाला ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा भेज दिया है। शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, बहुत ही विनम्रता, स्नेह और आभार के साथ मैंने एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपना इस्तीफा पत्र सौंपा है और अनुरोध किया है कि इसे स्वीकार किया जाए। पश्चिम बंगाल में तारापीठ मंदिर के पास हुआ बड़ा हादसा। होटल में आग लगने से 7 श्रद्धालु जिंदा जले। आज यानी 17 अगस्त को सुबह करीबन 4:30 बजे तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास एक तालाब के किनारे स्थित विदिशिनी नाम के होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घायलों को रेस्क्यू कर रामपुर हाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें 7 तीर्थयात्रियों की मौत की भी पुष्टि की गई है। युवा देश का भविष्य है, उनकी मांग जायज है। रांची छात्र आंदोलन पर राहुल गांधी ने सीएम सोरेन को लिखा पत्र। पिछले 20 दिनों से ज्यादा वक्त से रांची में चल रहा छात्र आंदोलन अभी भी जारी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है और छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने की बात कही। वंदे मातरम विवाद में सोनिया राहुल के खिलाफ दिल्ली ओडिशा में शिकायत हुआ दर्ज। स्वतंत्रता दिवस समारोह के वक्त वंदे मातरम के गायन में कथित तौर पर बाधा डालने के आरोप में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। फुपेट फ्लाइट दुर्घटना के बाद एयर इंडिया के 2 और पायलट ड्रग टेस्ट में हुए फेल, ड्यूटी से हटाए गए। फुपेट दिल्ली फ्लाइट में हुई घटना के बाद एयर इंडिया ने एक ड्रग टेस्ट का आदेश दिया था। इस टेस्ट में एयर इंडिया के 2 और पायलट शुरुआती ड्रग टेस्ट में पास नहीं कर पाए हैं। सूत्रों के मुताबिक फाइनल टेस्ट के नतीजों का इंतजार है। इस बीच दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम नहीं, देश का बचपन खतरे में है, बोले योग गुरु स्वामी रामदेव। अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव ने अब छात्रों पर बयानबाजी की है। छात्रों को लेकर रामदेव ने कहा है कि ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान, ना दलित और ना ही आदिवासी खतरे में है। असल में देश का बचपन खतरे में है, देश की जवानी खतरे में है। मूर्थल के मशहूर पराठे पर अब इंसान नहीं रोबोट परोस रहे खाने, सामने आई तस्वीर। देश भर में मशहूर मूर्थल के ढाबे अब सिर्फ अपने स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी सुर्खियों में है। मूर्थल के रेशम ढाबे पर अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट वेटर ग्राहकों की टेबल तक खाना पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में ई रिक्शा की बैटरी में हुआ ब्लास्ट, घर में लगी आग, 2 लोगों की झुलस कर गई जान। राजधानी दिल्ली के रघुपुर नगर में ई रिक्शा की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना सुबह करीबन 4 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक रघुवीर नगर स्थित एक घर की पहली मंजिल पर ई रिक्शा की बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई थी। सुलह के लिए ईरान का सबसे ताकतवर गुट से अमेरिका ने की थी चुपके से बात, लेकिन ट्रंप का प्लान बी भी हुआ फेल। खबर आई है कि ट्रंप सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया था जिसकी शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान के प्रतिनिधियों को दरकिनार कर सीधे IRGC के नेतृत्व से बात की थी। इसके लिए उन्होंने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के राष्ट्रपति नेचिरवान बरजानी को चुना, जिन पर अमेरिका और IRGC दोनों पक्ष भरोसा करते हैं।
भारतीय ट्विटर अकाउंट से निकला ईरान के परमाणु बम का झूठ, नेतन्याहू के भाषण तक पहुंचा ट्रंप सरकार भी खा गए धोखा। अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब सिर्फ आसमान या फिर हॉर्मुज तक सीमित नहीं है। एक तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले सुर्खियों में है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मीम और फेक न्यूज के जरिए एक अलग ही तरह की लड़ाई चल रही है। फेक न्यूज अब युद्ध और रुकी हुई युद्ध विराम बातचीत दोनों को तुरंत प्रभावित कर रहे हैं। ईरान पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए क्या चीन को टारगेट करने वाले हैं ट्रंप? ट्रंप ने बार बार उन देशों से आने वाले सामान पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे टैक्स के कानूनी अधिकार को खारिज कर दिया है। यूक्रेन रूस के हमले में अरबपति लक्ष्मी मित्तल के प्लांट को हुआ नुकसान, 2 लोगों की गई जान। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन अटैक के बाद रूस ने भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल के प्लांट पर मिसाइल से हमला किया है। इस हमले में 2 कर्मियों की जान चली गई है और 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गाजा सीज फायर पर नई पहल, ट्रंप के दामाद कुशनर ने हमास चीफ से की मुलाकात, आज नेतन्याहू से भी करेंगे बातचीत। राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने गाजा में संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के नए कूटनीतिक प्रयास के तहत रविवार को हमास प्रमुख से मुलाकात की। आज कुशनर इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बातचीत करेंगे। किम जोंग की धमकी से बदले ट्रंप के सुर, साउथ कोरिया से बनाई दूरी, सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश। अमेरिका के ये फैसला ऐसा समय पर सामने आया है जब नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं, जिस पर यूएन ने रोक लगा रखी थी। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।